हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने क्लास 10th का एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन आपको अपलोड मिल जाएगा एनसीईआरटी सीरीज में। तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। यहाँ से डेफिनेशन पढ़ने से बहुत से बच्चों को कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। पहले तो यही हम क्लियर कर देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले तो इसके बारे में ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपका वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है, विच हैव फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर जिसका जो है फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है। जैसा कि एग्जांपल देख लेते हैं, 2 का आपका फैक्टर क्या होता है? 1 और 2। तो ये आपका प्राइम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 5 का प्राइम नंबर, 5 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 एंड 5। तो यहाँ पे आपका 1 है और इटसेल्फ है। तो ऐसे नंबर जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं अब कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर के लिए हमको, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा प्राइम और कंपोजिट पे ही है डिपेंड, तो कंपोजिट नंबर को जानना बहुत जरूरी है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन नंबरों के फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। सपोज 4 को हम किससे क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से भी 4 जा सकता है और यहाँ 4 से भी जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है और 4 है ना। यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? एक तरह का कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हम 12 ले लेते हैं। अगर 12 को देखा जाए तो 12 हमारा 1 से भी जाता है, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 के भी टेबल में आ जाता है, 6 में भी आ जाता है और फिर फाइनली 12 में आ जाता है। तो इसके हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। तो इस तरह का फैक्टर जिसका 1 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उस तरह के नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें कंपोजिट नंबर पे ही इस पर डील करना है। तो अब यहाँ से आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हो रहा होगा कि हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर है ना, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लेके हम सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे हमारा उसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है 21। तो अगर हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम देखते हैं कि ये आपका 3 से जाएगा 7 बार में और फिर 7 से ये चला जाएगा 1 बार में। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो 3 × 7 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं आपका जो ये कंपोजिट नंबर है, उसको 2 नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से हम डिनोट कर सकते हैं, 3 × 7। ऐसे ही आपका 64 भी एक कंपोजिट नंबर है। 64 को हम 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2 से कटेगा 32 बार में। अगेन इट विल गो बाय 2 ओनली, 2 फिर 8 फिर 2 4 2 2। तो यहाँ पे हमारा कितने बार 2 आया? 6 × 2 आया। तो इसको हम 2⁻6 से डिनोट कर सकते हैं और 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए 64 आपका एक कंपोजिट नंबर था और उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर देंगे? प्राइम नंबर से 2⁻6 के फॉर्म में। सिमिलरली 52 को देख लेते हैं। 52 आपका है, 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 26 अगेन 2 13 और ये हो जाएगा 13 1 बार में। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 13 मीन्स अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें 2 का स्क्वायर × 13। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी नंबर 52 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सबको हम किस में कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से।